अगला सवाल शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर अरुण पारेख नाम का एक व्यक्ति है जिसका रोजनामचा हम लिख रहे हैं। अगस्त 1 एंट्री समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। दुकान के लिए आवश्यक बहियाँ, यानी कि दुकान के लिए हमने आवश्यक चोपड़े खरीदे जिसकी कीमत थी 650 रुपये में खरीदे। अब दुकान के लिए जो हमने चोपड़े खरीदे हैं उसको क्या नाम देंगे दोस्तों? स्टेशनरी का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्टेशनरी का नाम देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बताया था खर्च नुकसान उधार होता है दोस्तों। तो अगर मैंने स्टेशनरी के लिए खर्च किया है तो वो खर्च है और खर्च को क्या करते हैं दोस्तों? उधार करते हैं। तो मैंने बताया ये जो चोपड़ा खरीदा है इसको स्टेशनरी का नाम देंगे। तो स्टेशनरी हमारे लिए खर्च है, उसमें पैसे जा रहे हैं तो खर्च है तो इसलिए उधार करेंगे, स्टेशनरी खाता उधार। और पैसे जा रहे हैं तो रोकड़ खाते का। ठीक है दोस्तों, स्टेशनरी आ रही है, खर्च है तो स्टेशनरी खर्च खाते उधार, रोकड़ खाते का। कितनी रकम थी? 650 दोस्तों। अगली एंट्री को देखते हैं। मजदूरी के 200 और लारी भाड़ा के 100 नकद दिए। अब याद रखना मजदूरी भी हमारे लिए नुकसान है और लारी भाड़ा भी नुकसान है, क्योंकि हमारे पास से पैसे जाते हैं मतलब वो हमारे लिए नुकसान है दोस्तों। तो यहाँ मजदूरी के 200 रुपये और लारी भाड़ा के 100 रुपये नकद दिए यानी रोकड़ जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो खर्च को हम उधार करेंगे और नकद हमारे पास से जा रही है तो जमा करेंगे। नियम क्या है? आए तो उधार और जाए तो जमा, और खर्च और नुकसान उधार करेंगे, आवक को जमा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मजदूरी के 200 लारी भाड़ा के 100 नकद चुकाए। तो देखेंगे दोस्तों हम मजदूरी कब चुकाते हैं? जब कोई व्यक्ति हमारे लिए काम करता है या हमको कोई काम करके देता है तो हमने उससे काम लिया। ठीक है दोस्तों, काम लिया इसलिए उसको क्या लिखा? मजदूरी खाते उधार। मजदूरी से काम लिया इसलिए मजदूरी खाते उधार। लारी भाड़ा खाते उधार, खर्च है इसलिए उधार कर रहे हैं दोस्तों, और पैसे जा रहे हैं तो रोकड़ खाते का। मजदूरी के 200 लारी भाड़ा के 100 नकद चुकाए यानी पैसा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मजदूरी नुकसान है, मजदूरी खर्च खाते उधार। लारी भाड़ा भी नुकसान है तो लारी भाड़ा खाते उधार, और पैसे जा रहे हैं तो रोकड़ खाते का। ठीक है दोस्तों, रकम 200, 100 और टोटल। चलो दोस्तों, मजदूरी के 200 लारी भाड़ा के 100 नकद चुकाए। तो मजदूरी और लारी भाड़ा दोनों खर्च है और खर्च उधार किया जाता है। तो मजदूरी खर्च खाता उधार, लारी भाड़ा खाता उधार, रोकड़ खाते का। रोकड़ खाते क्यों जमा किया? क्योंकि नकद चुकाएं, पैसा जा रहा है, जाए तो जमा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली एंट्री को देखते हैं दोस्तों। 8 तारीख की कमीशन मिला, 800 रुपया कमीशन मिला तो क्या हो रहा है? रोकड़ आ रही है हमारे पास में, तो रोकड़ खाते उधार। और कमीशन किस चीज़ का? पैसे आ रहे हैं कमीशन में हमारे पास, रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाते उधार। किस चीज़ का आया है? कमीशन का, तो प्राप्त कमीशन खाते का। हमको कमीशन मिला इसलिए उसको क्या लिखा दोस्तों? प्राप्त कमीशन। क्या है? रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाते उधार, कमीशन खाते का। 800। अगली एंट्री की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों। दुकान में रंग रोगान का खर्च है। ठीक है दोस्तों, दुकान में रंग रोगान का खर्च 2500 रुपया चुकाया मतलब पैसा जा रहा है दोस्तों। और रंग रोगान खर्च भी लिख सकते हो, इसको मरम्मत खर्च भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। दुकान में रंग रोगान का खर्च 2500 चुकाया। तुम रंग रोगान का खर्च है तो खर्च को उधार करते हैं, तो चाहे मरम्मत खर्च लिखो चाहे रंग रोगान खर्च लिख सकते हो दोस्तों। तो मरम्मत खर्च खाते उधार और पैसे जा रहे हैं तो रोकड़ खाते का। 2500 दोस्तों। अगली एंट्री की ओर चलते हैं दोस्तों। बिजली बिल 1800 चेक से भरा। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना बिजली बिल के आपने 1800 रुपये चेक से भरे तो पैसा किधर से जा रहा है? चेक दोगे तो पैसा कहाँ से कटेगा? बैंक में से कटेगा। तो बैंक के पास से जा रहा है तो बैंक तो जमा होगी, तो उधार क्या होगा? बिजली बिल क्या है हमारे लिए? खर्च है, नुकसान है तो उधार करो। बिजली बिल खर्च खाता उधार और बैंक खाते का। बैंक खाते का क्यों हुआ? क्योंकि चेक दिया था तो रकम कहाँ से कटेगी? बैंक में से कटेगी दोस्तों। 1800। अगली एंट्री को देखेंगे दोस्तों। दुकान के उद्घाटन प्रसंग पर चाय पानी नाश्ता का खर्च 1200 चुकाया दोस्तों। ये कैसे खर्च है? चाय पानी खर्च, इसको फुटकर खर्च गिनेंगे दोस्तों। चाय पानी नाश्ता ये सब कौन से खर्च हैं? फुटकर खर्च हैं। तो खर्च को हम उधार करते हैं तो फुटकर खर्च खाता उधार करेंगे 1200, और रोकड़ जा रही है तो रोकड़ खाते का 1200। ठीक है दोस्तों, अगली एंट्री देखते हैं। दलाली का 900 चेक से मिला। दलाली का 900 रुपया चेक से मिला। ये जो चेक मिलेगा हम कहाँ जमा कराएंगे? बैंक में। मतलब पैसा कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। तो बैंक खाता उधार करेंगे, आए तो उधार का नियम है।
याद रखना, दलाली का 900 का चेक मिला है, चेक मिला है तो चेक बैंक में जमा करेंगे, पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। तो बैंक खाते उधार, और किस चीज़ का पैसा आया, तो प्राप्त दलाली खाते का 900। ठीक है दोस्तों, लास्ट एंट्री देखेंगे। देखेंगे यहाँ पर बैंक खाते उधार, प्राप्त दलाली खाते का 900। अब एक लास्ट एंट्री हमारी आई 31 तारीख की। 50 की एक नोट कौन खा गई दोस्तों, बकरी खा गई। अब वो बकरी खा गई, उसका अकाउंट में कोई लेना देना नहीं होता है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, फुटकर खर्च मानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फुटकर खर्च नुकसान है, तो फुटकर खर्च खाते उधार, पैसा तो गया है तो रोकड़ खाते का दोस्तों। यहाँ पर हमारा ये सवाल भी पूरा होता है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको होमवर्क में यही का यही करना है। अगर इसमें से कोई एंट्री आपको नहीं समझ में आती है दोस्तों, तो आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है, मैं आपको वो क्लियर करूँगा दोस्तों।